भगवान के अवतार का उद्देश्य बताते हुए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार, अपराध और अधर्म बढ़ता है तब भगवान का अवतार होता है, जिससे भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। इसी कड़ी में वे बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर भगवान ने मारा था और हिरण्यकशिप को नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने मारा था। लेकिन इन दोनों को 2 जन्मों का शाप था, तो बाद में इनका पुनः जन्म हुआ और यही रावण और कुंभकर्ण बने थे। कथा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते एक प्रसंग आता है कि जब नारद मुनि समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और उनकी समाधि इतनी घनी लग जाती है, वो इतने तन्मयता से समाधिस्थ हो जाते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोल उठता है। इंद्र को लगता है कि ये तो हमारे सिंहासन पे ही कब्जा कर लेंगे। तो आदतवश, स्वभाववश इंद्र तुरंत कामदेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कामदेव, तुम जाओ और नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव आते हैं और तरह तरह की कोशिशें करते हैं, परंतु नारद विचलित नहीं होते। अंतोगत्वा कामदेव डर के मारे जाके उनके चरण पकड़ लेते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। तो नारद उनको क्षमा कर देते हैं, लेकिन साथ में ही नारद को बहुत अभिमान हो जाता है कि कामदेव भी उनकी तपस्या को तोड़ नहीं सका, उनकी समाधि को भंग नहीं कर सका। यह बताने के लिए वो व्याकुल हो उठते हैं और तुरंत ही कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं और शंकर भगवान को यह बताते हैं। शंकर भगवान उनकी बात बहुत अच्छे प्रकार से सुनते हैं और साथ में यह नसीहत देते हैं, उनको सलाह देते हैं कि यह बात आपने मुझसे तो कह दी, लेकिन आप विष्णु भगवान से यह बात मत कहिएगा। लेकिन नारद उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं और तुरंत ही बैकुंठ पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो विष्णु भगवान से भी ये बात बता देते हैं। अब विष्णु भगवान को यह लगता है कि मेरे भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, और जैसा आप लोगों को पता है अहंकार भगवान का भोजन है। तो नारद का हित करने के लिए भगवान माया रचते हैं और एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण करते हैं और वहाँ पे एक परम सुंदरी विश्वमोहिनी नामक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा होता है। वहाँ नारद पहुँच जाते हैं और उनके मन में उस नारी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो सोचते हैं कि काश विष्णु भगवान की तरह से मेरा रूप हो जाता तो यह मेरे गले में वरमाला डाल देती विश्वमोहिनी। वो भगवान को याद करते हैं और भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि उनको अपनी इच्छा बताते हैं और भगवान कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही हो। तो नारद तुरंत ही बहुत सुंदर बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सुंदर बन गए, लेकिन जब विश्वमोहिनी जयमाला लेकर आगे आती हैं तो नारद को देखते ही वो तिरस्कार पूर्वक मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती हैं। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे गले में इन्होंने जयमाला डाली ही नहीं। तो जब स्वयंवर समाप्त होता है, हाँ, इसी दौरान जब नारद व्याकुलतावश विश्वमोहिनी को देख रहे होते हैं तो 2 शिव भक्त, शिव के गण उनको देख देख कर मजे ले रहे होते हैं। वो बड़े मौजी थे, तो देख देख कर उनको हंसी बना रहे होते हैं। तो नारद को थोड़ी शंका हुई, तो स्वयंवर के बीत जाने के बाद उन्होंने पानी में अपना मुंह देखा और देखा कि अरे भगवान ने तो उनको अपना रूप दिया ही नहीं, बहुत कुरूप बना दिया। तो उन्होंने उन दोनों गणों को भी साफ दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, और साथ में ही विष्णु भगवान को भी साफ दे दिया। वो तुरंत ही विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने उनको साफ दे दिया कि जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में, तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तुम भी स्त्री के वियोग में व्याकुल रहोगे। भगवान ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को तो एक बहाना चाहिए ही था पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए। अचानक से भगवान ने अपनी माया खींच ली और नारद को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो नारद ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है और तुम्हारा मोह भंग करने के लिए सब मैंने किया। तो अब इसी प्रकार की ये कथा है जो आगे बढ़ेगी, तो आइए
सुनते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देहति न पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट असुर विजयी जगजान। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन पवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोप करि दीन्ह। तासु साप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधन रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण एहा, तेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कविन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज, सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरार, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी की जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हरत जलचर केतु। सुना सीर मम महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर भाषा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराई। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीनि ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निरमयऊँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनि त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असंसर कला प्रवीणा।
करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चापि सकई कोतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सबीत यति, मानिहारि मन बै। गहे से जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलताया पनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनामहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। राम की न चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरस मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीनि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह यस को जग जाया। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मधमान। जब नारद ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने तो कामदेव को भी हरा दिया, और कामदेव ऐसे ऐसे आया और मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो विष्णु भगवान ने मुंह रूखा करके कोमल वचन बोला, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरय अंकुर गर्भ तरु भारी। बेग सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिचरे मन महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। जब नारद जी को अभिमान हो गया तो भगवान ने मन ही मन कहा, मैं इनके अभिमान को तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। और मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब हरि माया ने रास्ते में, जहां से नारद जा रहे थे, 400 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊं, पुरवासिन सब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी।
देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मेले जय मान। अब जब उस माया नगरी में पहुंचे और विश्व मोहिनी को उन्होंने देखा, और जब वहां के राजा ने कहा कि मेरी कन्या का जरा जन्म पत्री तो देखिए, तो जन्म पत्री उसकी इतनी बढ़िया थी कि नारद को लगा कि अगर ये मिल जाए तब तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है, त्रिलोक का राज्य मिल जाएगा। तो उसे देखकर वो पूरे मोहित हो गए और सोचने लगे कि मुझे ऐसा रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगौ सुंदर ताई, हो ही जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजु ही हरसाने। अति आरति कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाई। यापन रूप देहु प्रभु मोहि, ज्ञान भांति नहीं पाओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान, कछु बचन न मृषा हमा। भगवान जब प्रकट हुए, नारद जी ने उनका आह्वान किया, भगवान प्रकट हुए। तब नारद जी ने सोचा कि अब तो मेरा काम बन गया, और भगवान से कहा, भगवान अब देर मत कीजिए, तुरंत अपना रूप हमें दे दीजिए, जल्दी से मेरा विवाह हो जाए। और नारद जी कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनौ मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊं। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत जहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कूटि नारद सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीझि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरी हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। कहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल।
जहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दसाहर गन मुस्काहि। धरि नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिनि लय गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिरि गई छूटि जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसुबुलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनयति गाढ़ा। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेउ मुनि को। जो दो शंकर भगवान के गण वहां पे थे और जो उन्हें देख देख के हंस रहे थे, उनको नारद जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहउ श्राप की मरिहउ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, सुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं कोई, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अब गुस्से में आकर नारद जी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए चले और मन में उनके पास बहुत सारा द्वेष उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। और वो सोच रहे हैं कि विष्णु को तो दूसरे की संपदा हड़प करने में ही मजा आता है। वो कहते हैं तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया विष देकर, और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कस्तूर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। डहकी डहकी परिचहूं सब काहूं, अति असंक मन सदा उछाहूं। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहूं साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहूं मोहि जमनि धरि देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। श्राप शीस धरि हरस हिया, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। अब जब भगवान विष्णु नारद जी से मिले, तब उन्होंने उनको तुरंत ही वही शाप दे दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनियति सभी तहरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु,
तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए, हे कृपालु मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर भगवान के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी से रामचंद्र जी के गुणों का ज्ञान करते हुए सत्यलोक को चले।